नमस्कार दोस्तों। आज 19 दिसंबर है। आज की हमारी करंट की क्लास है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आज करंट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक व्यापार $32 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से। चलिए देखते हैं आगे आंसर इसका। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक व्यापार $32 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जो कि लगभग 12% बढ़कर अनुमानित 32 ट्रिलियन हो गया है। जबकि इस वर्ष के अंत तक समान सेवाओं में व्यापार क्रमशः 25 ट्रिलियन और $60 ट्रिलियन तक पहुंचने की अपेक्षा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने की है। इसका आंसर देखते हैं। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने हाल ही में ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। यह असीमित स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। परमाणु संलयन में यह सफलता असीमित स्वच्छ ऊर्जा ला सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा? तो ये अपना भारत बनेगा। दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में सूर्य किरण का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के बीच हाल ही में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालजंडी नेपाल में भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां आयोजित किया गया, जिसमें श्री भवानी बख्श बटालियन के नेपाल सेना के जवान और 5GR के भारतीय सेना के जवान अभ्यास ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा कौन सा अभियान संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैग से पहल में शामिल हुआ है? तो ये हमारा नमामि गंगे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किया गया और कार्यरत पवित्र नदी गंगा को साफ करने को लेकर चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट नमामि गंगे को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट ने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने को लेकर अहम भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में 3 दिवसीय इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। समिट पहले के सम्मेलनों की तरह दुनिया भर की उन दर्जनों प्रौद्योगिकी और नवाचार कंपनियों को भी अवसर प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, AII ने हाल ही में विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो क्यूबा के साथ समझौता किया है। क्यूबा के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और भारत के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एयरबीएनबी ने हाल ही में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ एक समझौता किया है? तो ये गोवा के साथ किया है। एयरबीएनबी ने हाल ही में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा पर्यटन विभाग के साथ एक समझौता किया है। गोवा की विशाल सांस्कृतिक विविधता के सप्ताह भर चलने वाले उत्सव रीडिस्कवर गोवा के आधिकारिक लॉन्च के मौके पर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र सिंह भट्टी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजनों की T20 विश्व कप किस देश ने जीती है? तो ये अपने भारत ने जीती है। और किसको हराकर? ये बांग्लादेश को हराकर जीती है। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना? तो ये अर्जेंटीना बना। और किसको हराकर? ये फ्रांस को हराकर 3-2 से हरा दिया है इसने। ये थी आज हमारी करंट की क्लास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और भी अन्य जानकारियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।